वेल रूट वर्ड है जैक और जेक, जिसका मतलब होता है टू पुट फोर्थ और टू थ्रो। यस, टू थ्रो, टू थ्रो, टू थ्रो, टू थ्रो। तो ये जो रूट वर्ड है जेक या जैक, जिसका मतलब होता है टू पुट फोर्थ और थ्रो, इसको हम कुछ प्रीफिक्सेस जोड़ देंगे, कुछ सफिक्सेस जोड़ देंगे और हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो जाए। वेल, अगर मैं प्रीफिक्सेस की बात करूं तो वो होंगे ए बी एप, एस यू बी सब, ओ बी ओ, प्रो, कॉन, री, डी, इंटर, ट्रा, हाई एंड द लिस्ट गोज ऑन। और मैं अगर सफिक्सेस की लिस्ट करूं तो वो होंगे ई एन टी, टी आई वी, टी यू आर ई, टी, के पॉट, शन, टी आई एल ई, टी ओ आर वाई एंड द लिस्ट गोज ऑन। और वर्ड्स बनते हैं एब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्शन, कंजेक्चर, objectionable, reject, deject, objectify, interject, projectile, trajectory, jacket, hijack, eject, inject, injection, object, adjective, adjacent, jackpot, screwjack, and the list goes on. अगर हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक अच्छी मैच हम हार जाते हैं तो प्लेयर्स का मोरल कैसे रहता है? वो बहुत खुश होते हैं कि बहुत सैड होते हैं? करेक्ट, वो बहुत सैड होते हैं। यहां पे हैप्पीनेस थ्रो कर दी गई। सो इस स्टेट को जहां पे हम बहुत सारा सैडनेस फील कर रहे हैं, उसे जेक्ट से एक वर्ड है। जेक्ट मीन्स टू थ्रो और टू पुट फोर्थ, और वर्ड है डिजेक्टेड। यहां पर प्रीफिक्स आएगा डी, जिसका मतलब होता है ओ डबल एफ ऑफ या फ्रॉम। जेक्ट इज टू थ्रो और पुट फोर्थ एंड ईडी इज अ स्टेट। किसी भी वर्ड के पीछे ईडी लग जाता है तो वो हैविंग अ पर्टिकुलर स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट में है। सो डिजेक्ट, डिजेक्टेड। सो मैं डिजेक्ट स्टेट में हूं। व्हाट इज डी? इज ऑफ, थ्रोन ऑफ मूड। सो अगर रूट वर्ड वाइज डिजेक्टेड का मतलब है आई एम इन अ स्टेट ऑफ मूड, थ्रोन ऑफ मूड, राइट? टेक्निकली इसका मतलब होता है डिजेक्टेड मीन्स डिप्रेस्ड, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, सैडन। डिजेक्टेड के सिनोनिम्स हो सकते हैं डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, सैडन। इसके एंटोनिम्स होंगे यू आर हैप्पी, ब्योयंट, फुल ऑफ एनर्जी। अगर मैं इसको इंग्लिश सेंटेंस में यूज करूं, आई वॉज डिजेक्टेड बिकॉज आई वॉज रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू। आई एम डिजेक्टेड बिकॉज माई गर्लफ्रेंड डम्प्ड मी। सो डिजेक्टेड इज फीलिंग डिप्रेस्ड। वेल, जेक्ट मतलब टू थ्रो और पुट फॉरवर्ड से एक बहुत प्यारा वर्ड बनता है, जिसके प्रीफिक्स में हम एक वर्ड जोड़ते हैं इंटर। इंटर मीन्स बिटवीन। सो इंटरजेक्ट मीन्स टू थ्रो इन बिटवीन और टू इंटरप्ट। टेक्निकली इंटरजेक्ट का मतलब है स्पीक टू इंटरप्ट। मतलब कोई अगर बात कर रहा है तो हम इंटरजेक्ट करके उसके बड़बड़ को या उसकी बात को रुका देते हैं। सिनोनिम्स की बात करूं तो इंटरप्ट, डिसकंटिन्यू। Opposition party interject whenever Prime Minister Narendra Modi tries to speak. Well, root word है ject, which means to put forth or to throw. इसको अगर हम एक prefix जोड़ दूं, con means together, with, thoroughly. यहां पर con का जो meaning यूज उठाया गया है वो है thoroughly. Thoroughly put forth or ure is a suffix which means shows actions of the first thing, is conjecture.
सो कंजेक्चर का रूट वर्ड वाइज मीनिंग होगा द एक्ट ऑफ थॉरली पुटिंग फॉरवर्ड व्यूज रिलेटेड टू समथिंग विदाउट नॉलेज और विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन. टेक्निकली कंजेक्चर मीन्स opinion given without complete information. Basically, a guesswork, a bluff. Lot of people given their conjecture about Prime Minister Narendra Modi that how a chai wala will run the nation. So conjecture is opinion given without complete information. अगर आपने शटलकॉक यानी बैडमिंटन खेला होगा तो शटलकॉक को जब आप मारते हो तो वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं? उस पाथ को कहते हैं ट्रैजेक्टरी. सो ट्रैजेक्टरी वर्ड में रूट वर्ड है जेक्ट विच मीन्स टू पुट फोर्थ और थ्रो. ट्रा ये प्रीफिक्स हम उठाते हैं ट्रांस या ट्रैक से विच मीन्स टू ड्रैग, टू पुल, टू अक्रॉस और थ्रू. और सफिक्स होता है ORY. ORY का मतलब होता है ऑफ या रिलेटिंग टू समथिंग. ये रूट वर्ड वाइज उसका मीनिंग होगा रिलेटिंग टू थ्रोइंग अक्रॉस समथिंग. टेक्निकली ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है द मोशन पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट. इसका यूसेज अगर मैं बोलूं, ट्रैजेक्टरी ऑफ मिसाइल्स आर कर्विलिनियर. Satellite launches trajectories are straight up in the sky. Trajectory, it's a motion path of a projectile object. जरा देखिए इस इमेज को. ये पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहा है? करेक्ट, ये हवा में जेवलिन थ्रो करने की कोशिश कर रहा है. थ्रो एक रूट वर्ड है थ्रो के लिए जैक. Ject means to put forth or to throw. और जो वर्ड है इस पूरे प्रोसेस को कि कोई भी चीज को हवा में थ्रो करना, हर्ल करना, करेक्ट, उस वर्ड का नाम है प्रोजेक्टाइल. वेल, प्रोजेक्टाइल इसमें जेक्ट ये रूट वर्ड है विच मीन्स टू थ्रो, टू पुट फोर्थ. प्रो इज अ प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है बिफोर या फॉरवर्ड. इस केस में प्रो का मतलब है फॉरवर्ड. आइल, आइल इज अ सफिक्स विच मीन्स टेंडिंग टू डू और बी समथिंग, विच मीन्स टेंडिंग टू प्रोजेक्ट, टू थ्रो फॉरवर्ड. टेक्निकल मतलब है प्रोजेक्टाइल का टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन एन एयर. इसका यूसेज हो सकता है इन बाहुबली द आर्चरर्स यूज्ड प्रोजेक्टाइल मोशंस टू अटैक ऑन एनिमीज. Javelin throwers uses projectile path to achieve longer distance. So, projectile, an object thrown in an air. बहुत सी बार हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं और जिसके कारण एक कॉन्सेप्ट बन जाता है और हम उसे एक अच्छा सा रूप दे देते हैं. कॉलेजेस में आप कोई भी सब्जेक्ट पे क्या करते हो, इन सारे सिचुएशंस पे जेक से या जेक्ट से एक वर्ड आता है. करेक्ट, प्रोजेक्ट. प्रो इज अ प्रीफिक्स विच मीन्स बिफोर और फॉरवर्ड. यहां पर हम इसका मतलब फॉरवर्ड लेते हैं एंड जेक्ट इज टू थ्रो और पुट फोर्थ. सो प्रोजेक्ट जब मैं मिलाऊं तो हमें मिलेगा प्रॉपरली प्लान्ड वर्क पुट फोर्थ. सो जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, इट्स अ प्रॉपरली प्लान्ड वर्क होता है. इसके सिनोनिम्स होंगे प्रपोजल, स्कीम, कॉन्सेप्ट. इंग्लिश सेंटेंस में अगर यूज करूं, आई एम वर्किंग ऑन vocabulary project. Make in India is an ambitious project. Project? Correct. Properly planned work. बहुत सी बार हम कोई अच्छा प्रपोजल अपने बॉस के पास ले जाते हैं और वो इसे इमीडिएटली थ्रो कर देता है. इस इमीडिएट थ्रो करने को जेक्ट, जिसका मतलब टू थ्रो और पुट फोर्थ के लिए एक डायरेक्ट वर्ड है,
वो इमीडिएटली उसे करेक्ट जो वर्ड है रिजेक्ट कर देता है। वेल रिजेक्ट ये वर्ड बनता है रूट वर्ड से जेक्ट विच मीन्स टू थ्रो और पुट फोर्थ, और यहाँ पे प्रीफिक्स है री। इसके बहुत सारे मतलब है। री का पहला मतलब है अगेन और बैक। री का एक मतलब है थरली। यहां पर हम री का थरली मतलब लेते हैं। सो रूट वर्ड वाइज रिजेक्ट का मतलब है थरली थ्रोइंग अवे। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं अग्री, एक्सेप्ट। ब्यूटीफुल गर्ल्स रिजेक्ट प्रपोजल ऑफ मेनी पोटेंशियल कैंडिडेट्स। दूसरा यूसेज हो सकता है माय बॉस रिजेक्टेड माय लीव एप्लीकेशन। रिजेक्ट इज टू डिस्कार्ड, थ्रो अवे। बहुत सी बार हिंदी पिक्चर में बताया जाता है कि विलन उसके लोगों को बोल देता है जाइए इसे उठा के लेके आइए। तो वो पर्सन जाते रहता है और विलन के लोग एक गाड़ी में जाके उसे उठाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेल द वर्ड इज हाईजैक। हाईजैक ये वर्ड बनता है रूट वर्ड जैक विच मीन्स टू थ्रो और पुट फोर्थ, एंड हाई ये प्रीफिक्स है जो हम हिंट से लेते हैं जिसका मतलब होता है होल्ड। सो किसी भी चीज को आगे जाने से रुका देना ये रूट वर्ड मतलब हो गया। टू होल्ड समवन फ्रॉम गोइंग फोर्थ और पुटिंग फोर्थ। टेक्निकल मतलब हाईजैक का है टू इलीगली कंट्रोल अ ट्रैवलिंग व्हीकल। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं टू सीज, टू टेक चार्ज ऑफ, कंट्रोल ऑफ, इलीगली। और यूसेज है our economy is hijacked by corruption. Hijack basically मतलब होता है to illegally take control of moving vehicle. Well, देखिए इन images को और word guess करने की कोशिश कीजिए। ये जो pictures है इनमें जो people है उनकी situation कैसी है? Are they in excellent shape or they are in a very bad shape? Correct, they are in a very bad shape. So, ऐसे लोग जिन पे भगवान दया नहीं बरसा रहे हैं, सिंपल भाषा, they are thrown out of fortune. Well, the word is, the root word is jack or jacked or jacked, which means to throw or put forth. So, word है, एक प्रीफिक्स जोड़ा जाता है जैक या जैक को, वो है एप। एप का मतलब है अवे और फ्रॉम, एंड जैक का मतलब है टू थ्रो और पुट फोर्थ। मैं दोनों को जोड़ दूं तो वर्ड बन जाता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट इज बेसिकली थ्रोन अवे फ्रॉम फॉर्चून। ऐसे लोग जिनके जिंदगी में फॉर्चून्स दिखे ही नहीं। सिनोनिम्स मिजरेबल, डेस्टिट्यूट, पुअर। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं exalted, bullish, living on seventh heaven. अगर मैं इसको यूसेज में यूज करना चाहूं, the flood abjected my home but not my attitude. So abject is to throw out of fortune. एक वर्ड बनता है जिसका रूट वर्ड है jacked is to throw or put forth, और उसका प्रीफिक्स है ob. ob means thoroughly or against in the way of. So यहां से जो वर्ड बनता है ऑब्जेक्ट, ये दो तरीके से यूज हो सकता है। Ob is against, jacked is throw, so throw your ideas against. So object is basically to refuse, to contradict, is basically object का मतलब होगा things or objects we can or materials we can touch. टेक्निकली ऑब्जेक्ट का दूसरा मतलब है थिंग्स विच यू कैन सी और टच। यूसेज की बात करूं, सो आई ऑब्जेक्ट इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स। आई डोंट टॉलरेट देम। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट ऑलवेज इन द कॉर्नर विच आई डोंट लाइक।
बहुत सी बार हमने हिंदी मूवीज में देखा है कि कोर्ट रूम में दो लॉयर्स, दो एडवोकेट्स अपने आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। जैसे ही एक लॉयर अपना आर्ग्यूमेंट पेश करता है जो सही नहीं है, तो दूसरा लॉयर उसे अपोज करता है, डिनाई करता है, प्रोटेस्ट करता है कि ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, एक सेंटेंस बोल के, एक वर्ड बोल के। वो वर्ड का रूट वर्ड है जेक्ट, विच मीन्स टू थ्रो और पुट फॉरवर्ड। कैन यू टेल मी वो वर्ड क्या है? करेक्ट, द वर्ड है ऑब्जेक्शन। वेल, ऑब्जेक्शन मतलब टू से नो, एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट। वेल, ऑब्जेक्शन ये वर्ड बनता है रूट वर्ड जैक या जैक से, जिसका मतलब होता है टू थ्रो और टू पुट फॉरवर्ड। इसका एक प्रीफिक्स होता है ऑब। नाउ ऑब, ये प्रीफिक्स अलग अलग मीनिंग से आता है। पहला मीनिंग है ऑब का टू डिनाई और इन वे ऑफ और अगेंस्ट। दूसरा मीनिंग है थरली। तीसरा मीनिंग है ऑब का इज टू और फॉरवर्ड। यहां पे जो ऑप का वर्ड और मीनिंग यूज किया जाता है वो है डिनाई और इन वे ऑफ। सो हम डिनाई कर रहे हैं जो आइडिया पुट फॉरवर्ड किया है, और एक सफिक्स हमने जोड़ा है ION। ION इस सफिक्स का मतलब होता है एक्ट और स्टेट। सो ये एक एक्ट है जो पहली चीज करा रहा है, एक स्टेट है जो पहली चीज करा रहा है, मतलब एक्ट जो ऑब्जेक्ट करा रहा है, डिनाई कर रहा है इस आइडिया को। तो किसी आइडिया को डिनाई करने का एक्ट हम उसे बोलेंगे ऑब्जेक्शन। टेक्निकल मतलब ऑब्जेक्शन का है एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डिसएग्रीमेंट, प्रोटेस्ट, डिनायल, कंप्लेन। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं अग्री, कंसेंट, एक्सेप्ट। अगर मैं इसको इंग्लिश सेंटेंस में यूज करूं तो वो होगा people put objection on heavy tax charges put by the government. Objection is the right of every individual when the individual comes across any unwanted demands. So, objection is basically expressing disagreement. Well, look at this image. Oh my God. Is this act of kissing is acceptable on Indian social life? Definitely not. It is not acceptable, not agreeable in social places that we go on kissing. There is a nice word which has a meaning unacceptable, which has a root word ject, which means to throw, to put forth. Well, the word is objectionable. इस वर्ड को प्रीफिक्स है ऑब। ऑब इज अगेंस्ट, इन द वे ऑफ। जेक्ट इज टू पुट फोर्थ और टू थ्रो। ION इज अ एक्ट और अ स्टेट, और एबल इज केपेबल। सो अगर मैं रूट वर्ड वाइज मैं इसका मीनिंग समझूं, सो समथिंग विच इज केपेबल ऑफ गोइंग अगेंस्ट। टेक्निकली ऑब्जेक्शनेबल का मतलब हो सकता है थिंग्स or a thing which cannot be acceptable or right. इसके सिनोनिम हो सकते हैं unacceptable, obscene, censor. इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं acceptable, okay, fine, agreeable. इसका अगर मैं यूसेज बात करूं, kissing in public is an objectionable act in Indian social life. Showing an obscene gesture to an unknown lady is objectionable. So, objectionable, a thing which cannot be accepted as right. Well, ject यानी to put forward, to throw से एक word बनता है जिसको हम prefix लगाते हैं OB, is against और in way of, and IFI, किसी भी word के पीछे IFI हो जाता है तो उसका meaning हो जाता है to make the first thing. So word बन जाएगा objectify. Technically objectify का मतलब है to treat someone as object. Objectify के synonyms हो सकते हैं misuse.
इसका यूसेज अगर मैं बोलूं तो क्रूएल किंग व्यू पीपल एज चेस पॉन्स एंड ट्राई टू ऑब्जेक्टिफाई इट्स पीपल. Many a road Romeos make or objectify their girlfriend in relationships. Beware. Objectify, treat someone as an object. क्या आप जानते हो कि अगर हम लिक्विड यानी वाटर या कोई गैस को एक स्मॉल अपर्चर में से बहुत प्रेशर से भेजे ना, तो इट कैन बी वन ऑफ द हार्डेस्ट कटर, द बेस्ट कटर ऑन द प्लैनेट. वेल, जो फोर्सफुल फ्लो होता है लिक्विड का या गैस का एक स्मॉल अपर्चर में से, इसे हम बोलते हैं जेट. जेट is a rapid flow of liquid or gas through small aperture or opening. जेट के अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं स्प्रे, सर्ज, स्पाउट, स्पर्ट. मैं अगर यूसेज की बात करूं, दिस एयरक्राफ्ट वर्क्स बाय जेट propulsion. Nowadays we are getting jet printers to print out the copies very fast. Jet, a rapid stream of liquid or gas through small openings. अगर कोई पायलट, फाइटर प्लेन का पायलट वॉर फील्ड में है और उसके एरोप्लेन को कोई मिसाइल अटैक कर चुका है और द एरोप्लेन इज अबाउट टू क्रैश, उस पायलट ने एरोप्लेन में से खुद को क्या करना चाहिए? करेक्ट, तो वर्ड है इजेक्ट करना चाहिए. यह वर्ड बनता है रूट वर्ड जेक से, विच मीन्स टू थ्रो और पुट फोर्थ, एंड ई इज आउट. सो रूट वर्ड वाइज इसका मतलब है टू थ्रो वन सेल्फ आउट. टेक्निकली इजेक्ट का मतलब है टू थ्रो आउट फास्ट. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कम आउट. इसके यूसेज हो सकते हैं इन केस ऑफ डेंजर, ejection seats ejects the pilot. We use ejector pin to eject the SIM card slot. So eject is throw out fast. अगर आप बीमार होते हो तो डॉक्टर सिरिंज की मदद से आपके बॉडी में मेडिसिन को क्या करते हैं? वेल, वर्ड में रूट वर्ड है जेक्ट, विच मीन्स टू थ्रो और पुट फोर्थ, और वर्ड है इंजेक्ट, जहां जेक्ट इज अ रूट वर्ड विच मीन्स टू थ्रो और पुट फोर्थ, और इन ये प्रीफिक्स है, इसके अलग अलग मतलब होता है. इन इज अगेंस्ट. यहां पर जो इन का मतलब है, प्रीफिक्स का इन का मतलब है, वो है इनटू. तो थ्रो द मेडिसिन इनटू, ये बेसिकली इंजेक्ट का मतलब होता है. टेक्निकली इंजेक्ट का मतलब होता है टू पुट मेडिसिन इनटू द बॉडी विथ सिरिंज. इसके यूसेज है डॉक्टर इंजेक्ट्स मेडिसिन विथ सिरिंज. मेनी यंगस्टर्स यूजेस सिरिंज टू इंजेक्ट ड्रग्स इनटू देयर वेन्स, व्हिच इज वेरी बैड. इसके सिमिलर वर्ड है इंजेक्ट, इंजेक्शन. जहां इन ये इनटू होगा, जेक्ट ये पुट फोर्थ किया जाएगा. ION is a state or act. So it's a state or act of injecting is basically called as injection. एक बहुत प्यारा वर्ड जेक या जेक्ट या जैक, ये रूट वर्ड से बनता है. वेल, जेक या जैक का मतलब होता है टू थ्रो, टू पुट फोर्थ. इस रूट वर्ड को अगर मैं एक प्रीफिक्स जोड़ दूं विच इज ऑब, OB. Now ऑब अलग अलग तरीके से यूज होता है एज अ प्रीफिक्स. ऑब का एक मतलब होता है फॉरवर्ड और टू. ऑब का दूसरा मतलब होता है थरली. ऑब ये हम तीसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, दैट इज अगेंस्ट और इन द वे ऑफ. जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शनेबल. तो वहां इस केस में ऑब ये थरली तरीके से यूज किया है. IVE ये सफिक्स है. सफिक्स का मतलब है ऑफ और विच डज समथिंग. इसको अगर मैं जोड़ दूं तो वर्ड बन जाएगा ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब है टारगेट. सो बेसिकली समथिंग इज डन रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट.
इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं टारगेट, गोल, एम, पर्पस। इसके एंटोनिम्स हम यूज कर सकते हैं एमलेस, ट्रिवियल। अगर मैं ऑब्जेक्टिव को यूज करना चाहूँ इंग्लिश सेंटेंस में, इसका यूसेज हो सकता है owning a Porsche is my objective. Objective of this session is to teach you vocabulary. Objective, yes, target, goal. देखिए इन इमेजेस को, क्या कर रहे हैं? ये लिस्ट कर रहे हैं कुछ नामों की। मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, साइंस, लिटरेचर। एक वर्ड है जो जैक्ट या जैक से आता है, जिसका मतलब टू थ्रो या पुट फोर्थ है। तो ये इमेजेस और जैक से कुछ तो एक वर्ड बन रहा है। करेक्ट वर्ड है सब्जेक्ट, जहां पे जैक ये रूट वर्ड है विच मीन्स टू थ्रो और पुट फोर्थ, एंड सब ये प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है फ्रॉम बिलो और अंडर। So from below, throwing the light on specific area. ये अगर मैं सब्जेक्ट को जोड़ू उसके रूट वर्ड से मीनिंग आएगा। और सब्जेक्ट का टेक्निकल मतलब है पॉइंट और थिंग्स which are dealt with और thrown light on. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं टॉपिक, एजेंडा, थीम। इसका एक बहुत प्यारा यूसेज में देना चाहता हूं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो सब्जेक्ट का मतलब है पॉइंट और थिंग्स टू बी डील्ड विद। रूट वर्ड है जेट विच मीन्स टू थ्रो और पुट फोर्थ। इसको अगर प्रीफिक्स जोड़ दूं जो होता है सब मीन्स अंडर और फ्रॉम बिलो, और इसको मैं एक सफिक्स जोड़ दूं आईवीई मतलब ऑफ और दैट विच डज समथिंग और द प्रीवियस थिंग। सो वर्ड बन जाएगा सब्जेक्टिव। रूट वर्ड वाइज सब्जेक्टिव का मीनिंग होगा व्यूज पुट फोर्थ अंडर समथिंग और सम बिलीफ। किसी भी कंपनी के लिए ऑफरिंग्स लिमिटेड होते हैं, बट कंज्यूमर्स के चॉइसेस सब्जेक्टिव होते हैं। समथिंग विच चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। So subjective is related to personal opinion which changes from person to person. इसका सिनोनिम हो सकता है जजमेंटल, पर्सनल। इसके एंटोनिम की बात करूं तो इट्स क्लियर कट, स्ट्रेट। Accepting yoga is a subjective choice. It changes from persons to person. Going for gym is a subjective decision. Look at these images. How the things are arranged. Are they far apart or close to each other? Look at this image. How these boyfriend, girlfriends are sitting. Away or close to each other? Correct. There is a word which start or which has a root word called as jack, which means to throw or put forth, which tells us that things are close to each other. The word is adjacent. Here the prefix is add, which means to or forward or addition or together. So here the prefix add means together. Jack means to put forth or throw. So putting forth together, and ENT is a state or being in a state of something. So अगर root word wise मैं बोलूं तो adjacent का मतलब है in a state of putting together. So adjacent का मतलब होता है placed side by side. इसके meanings हो सकते हैं touching, close, near. इसके antonyms हो सकते हैं distant, far apart, away. In emotional times, wife demands her husband should be adjacent to her. In theaters, we always try to book adjacent seats. Adjacent, placed side by side. There is a word screw jack. Here, jack means to put forth or to throw. And screw means screw. So with the help of screw, you're trying to put forth the vehicle.
टिपिकली हम स्क्रू जैक का इस्तेमाल करते हैं व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए when the tires got punctured. So I use screw jack to remove my punctured tire. This is such a beautiful red flower. Red is talking more about flower. That red is used as a adjective. Well, the word we're gonna learn through root word jack is adjective, where add is a prefix, jack is a root word which means to throw or put forward or put forth, and ive is a suffix. Add has meaning to or towards. Ive is a suffix which means of or that which does something. So adjective क्या होगा? अगर मैं इसको बोलूं कि throwing additional information about something is adjective. Technical मतलब होगा adjective का that puts additional information or meaning to the word is adjective. इसका usage बोल सकता हूं, in beautiful girl, beautiful is an adjective. Red rose, how's the rose? Red, so red is an adjective. So adjective is the word which adds additional meaning to the word. I'm so happy today because I got jackpot. Jackpot is a prize won in a quiz contest or in a game, where the root word is jack, which means to throw or put forward, and pot is typically a pot. So jackpot means you are thrown with pots of good luck. सिंपल भाषा में जैकपॉट ये लॉटरी लगना होता है. सो आई गॉट जैकपॉट इन कौन बनेगा करोड़पति. Look at this image. What this person is wearing. In cold, what we wear to throw away the cold. Correct. ये वर्ड बनता है रूट वर्ड जैक या जैक से, जिसका मीनिंग होता है टू थ्रो और पुट फोर्थ, और वर्ड है जैकेट. जैकेट में रूट वर्ड है जैक, विच मीन्स टू थ्रो और पुट फोर्थ, एंड ईटी इज अ सफिक्स विच मीन्स diminutive or little or subside. So jacket is an object which helps us throwing away the cold. ये रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड मीनिंग. Technical meaning of jacket is the cloth that takes away the cold. इसका usage हो सकता है, we use jackets to put away cold in winter. Well, क्या आपने ऐसी सिचुएशन देखी है कि जहां एक एयरक्राफ्ट इतना ओवरलोड हो जाता है कि भले ही वो टेक ऑफ ले लेता है, हवा में महसूस होता है कि अगर अब ये ओवरलोड हम हटाएं नहीं तो एयरक्राफ्ट मिस हैंडल हो सकता है या उसके कुछ एक्सीडेंट हो सकता है. तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उसमें की बहुत सारी चीज़ें बाहर फेंक देते हैं जिससे उसका वजन हल्का हो जाए और वो गिवन परफॉर्मेंस पे, उसके इंजन परफॉर्मेंस पे परफॉर्म करे. ऐसी सिचुएशन जहां हम ऑफलोड कर देते हैं एयरक्राफ्ट में का वजन, उससे हम बोलते हैं जेटिसन. जेटिसन ये वर्ड बनता है रूट वर्ड जेट विच मीन्स टू थ्रो, और यहाँ पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं दैट इज आइसोएन, दैट इज ईजन, जिसका मतलब होता है स्टेट और कंडीशन. तो इन अ स्टेट ऑफ थ्रोइंग और इन अ कंडीशन ऑफ थ्रोइंग इज जेटिसन. टेक्निकली जेटिसन का मतलब होता है टू थ्रो और ड्रॉप समथिंग फ्रॉम एरोप्लेन और शिप इन ऑर्डर टू मेक इट लाइटर. मतलब ऑफलोड कर देना शिप में से या एयरक्राफ्ट में से, सो दैट वो लाइट हो जाएगा और हमारा काम गिवन सिचुएशन में निकल जाए. जेटिसन के अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं ड्रॉप, थ्रो आउट, डिस्कार्ड, गेट रीड ऑफ. जेटिसन के सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो वो होंगे रिटेन. मैं अगर यूसेज की बात करूं, 4 एयरक्राफ्ट जेटिसन देयर लोड्स इन द सी. Sometimes you need to jettison unwanted thoughts. Jettison is to throw or drop something from aircraft or ship in order to make it lighter. When prefix de
is associated with the root word ject and suffix ed, then the word becomes dejected and its meaning is thrown out of happiness. When prefix inter is associated with the root word ject, then the word becomes interject and its meaning is speak to interrupt. When prefix con is associated with the root word ject and suffix ure, then the word becomes conjecture and its meaning is opinion put with incomplete information. When prefix tra is associated with the root word ject and suffix ory, then the word becomes trajectory and its meaning is the motion path given to or followed by an object. When prefix pro is associated with the root word ject and suffix ile, then the word becomes projectile and its meaning is an object that is fired or thrown at a target. When prefix pro is associated with the root word ject, then the word becomes project and its meaning is properly planned work. When prefix re is associated with the root word ject, then the word becomes reject and its meaning is discard an opinion or offer. When prefix hi is associated with the root word jack, then the word becomes hijack and its meaning is illegally control a traveling plane, ship, car, or vehicle. When prefix ab is associated with the root word ject, then the word becomes abject and its meaning is thrown out of fortune. When prefix ob is associated with the root word ject, then the word becomes object and its meaning is things, object, materials we can touch, or things which you can see or touch. When prefix ob is associated with the root word ject and suffix ion, then the word becomes objection and its meaning is a statement expressing disagreement or disapproval. When prefix ob is associated with the root word ject and suffix ion and able, then the word becomes objectionable and its meaning is which is not acceptable. When prefix ob is associated with the root word ject and suffix ify, then the word becomes objectify and its meaning is to refer or treat someone as an object. When the word is jet, then its meaning is a rapid stream of liquid or gas forced out of a small opening. When prefix e is associated with the root word ject, then the word becomes eject and its meaning is to throw out fast. When prefix in is associated with the root word ject, then the word becomes inject and its meaning is to put medicine into the body with syringe. When prefix ob is associated with the root word ject and suffix ive, then the word becomes objective and its meaning is factual. When prefix sub is associated with the root word ject, then the word becomes subject and its meaning is point or things which are dealt with or thrown light on. When prefix sub is associated with the root word ject and suffix ive, then the word becomes subjective and its meaning is related to personal opinion. When prefix ad is associated with the root word jc and suffix ent, then the word becomes adjacent and its meaning is placed or near. When prefix screw is associated with the root word jack, then the word becomes screwjack and its meaning is to lift up the vehicle. When prefix ad is associated with the root word ject and suffix ive, then the word becomes an adjective and its meaning is that puts additional meaning to a word. When the root word jack is associated with the suffix pot, then the word becomes jackpot and its meaning is thrown with pots of fortune. When the root word jack is associated with the suffix et, then the word becomes jacket and its meaning is cloth that takes cold away. When the root word jet is associated with the suffix ison, then the word becomes jettison and its meaning is throw or drop something from an aircraft or ship in order to make it lighter.